यह क्या? जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर आकर यह किसको गले लगा रहे हैं? जानने के लिए सुनिए यह कथा। एक छोटा सा गांव था जहां गरीबी तो थी लेकिन आस्था बहुत बड़ी थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का, माधव। माधव के पास ना अच्छे कपड़े थे ना पैसा, लेकिन उसके दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए इतनी सच्ची भक्ति थी जो शायद बड़े बड़े धनवानों में भी नहीं थी। हर सुबह वो उठता, नदी से पानी लाता और मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाकर भगवान को याद करता। उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन उसके लिए भगवान जगन्नाथ उसके सबसे अपने थे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे माधव, भगवान तेरी सुनेंगे, पहले अपना हाल तो देख। लेकिन माधव बस मुस्कुरा देता, भगवान दिल देखते हैं, हालत नहीं। एक दिन गांव में खबर आई, पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा होने वाली है। ये सुनते ही माधव की आंखें चमक उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्या मैं भी भगवान के दर्शन कर सकता हूँ? लेकिन तुरंत ही उसकी खुशी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसके पास यात्रा करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया, लकड़ी काटना, पानी भरना, खेत में मदद करना। दिन रात मेहनत की, सिर्फ एक ही सपना लेकर, भगवान के दर्शन। कई दिनों बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो यात्रा पर निकल सके। नंगे पैर, कंधे पर एक छोटा सा झोला और दिल में अटूट विश्वास लेकर माधव निकल पड़ा पुरी की ओर। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी भूख, कभी थकान। लेकिन हर मुश्किल में माधव बस एक ही नाम लेता, जय जगन्नाथ। दिन बीतते गए और आखिरकार वो पुरी पहुंच गया। मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी, हर कोई भगवान के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ था। माधव की आंखों में आंसू आ गए, आज मैं अपने भगवान को देख पाऊंगा। वो धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी मंदिर के पुजारियों ने उसे रोक दिया। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। माधव चौंक गया, क्यों? मैं तो बस भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। पुजारी ने सख्त आवाज में कहा, तुम अपवित्र हो, तुम्हारे कपड़े मैले हैं, तुम मंदिर के अंदर जाने के योग्य नहीं हो। ये सुनकर माधव का दिल टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इतनी दूर से सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ, क्या भगवान भी मुझे नहीं अपनाएंगे? लेकिन नियम तो नियम था, उसे मंदिर के दरवाजे से बाहर ही रोक दिया गया। माधव वहीं बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने आंखें बंद की और रोते हुए कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं, अगर आप मेरे भगवान हैं, तो एक बार मुझे दर्शन दे दीजिए। मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। रात हो गई, भीड़ कम हो गई, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। माधव वहीं सीढ़ियों पर बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। तभी एक अजीब सी हवा चली, मंदिर के अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आने लगी और धीरे धीरे मंदिर का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। माधव ने हैरानी से आंखें खोली, ये कैसे हो सकता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा। मंदिर के अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। और फिर उसने देखा, सामने भगवान जगन्नाथ खड़े थे। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दिव्य मुस्कान। माधव की सांसें थम गईं। वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु! तभी एक मधुर आवाज गूंजी, माधव! माधव ने ऊपर देखा, भगवान स्वयं उसके सामने थे। तुम मुझे देखने आए थे, मैं तुम्हें कैसे खाली लौटने देता? माधव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन प्रभु, मुझे तो अंदर आने नहीं दिया गया। भगवान मुस्कुराए, नियम इंसानों के लिए होते हैं, भक्ति के लिए नहीं। तुम्हारा दिल सच्चा है और मेरे लिए वही सबसे बड़ा मंदिर है। इतना कहकर भगवान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और माधव को गले लगा लिया। उस पल माधव को ऐसा लगा जैसे पूरा संसार रुक गया हो। उसका दर्द, उसकी थकान, उसकी गरीबी सब खत्म हो गई। सिर्फ एक चीज बची, भगवान का प्रेम। सुबह हुई, मंदिर के दरवाजे खुले, पुजारी अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो देखकर सब हैरान रह गए। माधव मंदिर के अंदर भगवान के चरणों में लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। तो देखा आपने, भगवान अपने भक्त को
कभी निराश नहीं करते। भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं, ना पैसा, ना जात, ना कपड़े। वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।